नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहाँ से शुरू करनी है भैया? आज शुरू करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमारी चर्चा हो रही थी ना। तो आज ये हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म या विशेषताएं चॉइस इज योर्स हैं। देख भैया, पहला क्या है, कोई पैसे वाला बंदा है, उसके चारों तरफ से पैसे गिर रहे होंगे। कोई गरीब आदमी है, वो सब तरफ से मांग रहा होगा, सब तरफ से कर्जे ले रहा होगा है। कहीं आग जल रही होगी तो आग से लपट या जो आँच है या गर्मी है बाहर की ओर जा रही होगी ना। और कहीं कुआं है, कहीं कुएं में अगर पानी बरस रहा होगा तो सब तरफ से ऐसे सपाट कुआं है तो पानी जब बरस रहा होगा सब तरफ से पानी आके उसी के अंदर समाहित हो रहा होगा ना। तो आग को मानते हैं हम पॉजिटिव चार्ज और कुआं को हम मानते हैं नेगेटिव चार्ज, कि दूर से चीज़ें आके उसके अंदर समाहित होंगी और आग में चीज़ें लपटे बाहर की ओर निकलेंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड रहेंगी। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं ना, हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही होती हैं। ठीक है ना भैया? तो क्या हो रहा है, अगर ये दोनों एक साथ मिला दें, देखो ये तो पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate, ये टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो रही है कहाँ पे आके, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। हिंदी में क्या लिखोगे, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर धनात्मक आवेश से उत्पन्न, लिख लो, निकलना जो थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं रहेगा, उत्पन्न थोड़ा अच्छा शब्द है, कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होकर ऋणात्मक आवेश पर समाहित होती हैं। ऋणात्मक आवेश पर समाहित हो रही मतलब वहाँ पे ख़त्म हो रही, समाहित होती है। ऋणात्मक आवेश पर दिख, क्लियर है ना भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट हो रही, निकल रही हैं, और कहाँ ख़त्म हो रही हैं, निगेटिव पे। इसलिए मैंने साथ में बना दिया है। वैसे जब इसका सम्मिलित रूप बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन ये समझो कि पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव पे जा रही है अगर मिलाया जाए तो, और ये आके ऐसे तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वो कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक, और निगेटिव पर इनफाइनाइट से आ रही होती हैं, ऐसा होता है ना। तो कहीं एक क्लोज लूप बनाई है क्या, मतलब एक सीधा ऐसे तो जा रहे हैं ना भैया,
पहली बात हो गई है, पहला इसे ना लिखो ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर समाहित हो जाती हैं। भैया प्लस से निकलोगे माइनस में खत्म हो जाओगे। कुआं क्या है, नीचे जमीन के अंदर है ना, तो दफन हो जाएंगे हम लोग भी, सब समाहित हो जाएंगे। चार्ज की बात है, आग और पानी में सब खत्म है। हमारा शरीर भी यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये केवल पॉजिटिव है, इसमें खुलापन है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहीं पर दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, मतलब ये खुली रहती हैं, ऐसे जाती हैं, सीधी रेखा जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है भैया, ऐसे नहीं कि यहाँ से निकले ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ से निकलेंगी, जाएंगी दूर तक, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगी, लूप नहीं बनाएंगे। ठीक, क्या रहेगा? वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। अभी नीचे दिख रहा है ना, एक लाइन और हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है, इसके पहले क्वेश्चनों में भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकाल दो और ये कहाँ तक चली जाती हैं? इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी जब रखेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? KQ/R²। जब R इन्फिनिटी होगा तो कोई ये KQ और नीचे इन्फिनिटी मतलब जीरो, कहाँ ख़त्म हो रही हैं? इन्फिनिटी पर। मतलब कोई अगर आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकली तो है पॉजिटिव से, जाएंगी कहाँ तक? इन्फिनिटी पर। ख़त्म कहाँ होंगी? इन्फिनिटी पर। ठीक है ना भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर मिलती हैं या अनंत पर ख़त्म होती हैं। ठीक है ना भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर मिलती हैं या खत्म होती हैं। चॉइस है यार, दोनों में से कोई भी लिख लो। ठीक है ना भैया? छापो इतना। चलो भैया आगे देखते हैं। चलो आओ, देखो भैया, तीन बातें हो गई ना। चौथी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली proportional to magnitude of charge। आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा अमीर है उसके ज़्यादा कार है, उसके ज़्यादा
भैया जो अमीर होगा उसी के पास तो कार ज़्यादा होंगी, बच्चे के लिए अलग, पापा के लिए अलग, मम्मी के लिए अलग, नौकर के लिए अलग है, उसके खूब कार है। लेकिन जो गरीब है उसके पास क्या है? हर एक चीज अलग अलग। उसके लिए साइकिल है, एक में पापा चलें, एक में मम्मी चलें, एक में बच्चा चले। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के पास अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है, तो उसके पास क्या होगा? कारों की संख्या ज़्यादा होगी। ऐसे आवेश के पास, चार्ज के पास ज़्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे। देखो किस प्रकार से है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अनुक्रमानुपाती होती हैं। देखो कैसे भैया, जैसे एक चार्ज है यहाँ पे, मान लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। क्या माना भैया? प्लस क्यू चार्ज। तो अगर प्लस क्यू चार्ज से मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली हैं। कितनी निकाली हैं? 4 है। और इधर मैंने कहा एक 2Q चार्ज है। क्या चार्ज है भैया? 2Q प्लस। तो इसमें कितना रहेगा भैया? अगर एक में 4 हैं तो 2Q में कितनी हो जाएंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे Q चार्ज था, अकेले Q है, तो इसमें 4 थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ा तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगे भैया? 8। बात समझ में आई है कि एक और समझाएं? एक और बना देते हैं। जैसे देखो -4Q है। कितना भैया? -4Q चार्ज है। इसमें मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाल रखी हैं, अंदर की ओर आ रही हैं। ठीक ना भैया? तो अगर कोई -8Q का चार्ज होगा तो 4 में 4 हैं तो 8 में कितनी होंगी? 8 हो जाएंगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि 4 है तो 4 हो, कहने का मतलब चार्ज डबल हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? डबल हो जाएंगी। इतनी बात हजम हो रही है? तो ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ये इसने तो यार पूरा जगह ले लिया यार। चलो इधर लिख दे क्या? 5वीं बात इसी से मिलती जुलती बात है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, दिख रहा है ना भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव and density of field lines are objective। आप लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई जैसे इंसान हो जाए जो करने वाला हो ना, मतलब कोई होगा। तो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, मतलब एक मैं हो गया, एक पंकज हो गया। मान लो मैं हूँ, मैंने कहा मैं एक चार्ज ले रहा हूँ Q, मैं एक चार्ज ले रहा हूँ Q प्लस Q, तो मैं उससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पंकज ने कहा ठीक है सर आप 4 निकालो, मेरा मन, मैं इसमें क्या निकालूंगा? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगा। ठीक है ना भैया? मैंने एक चार्ज लिया है Q, तो मैं क्या करूंगा?
मैंने कहा मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगा, तो पंकज ने कहा सर मैं 8 निकालूंगा। मैंने कहा निकालो, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, वो आप पे डिपेंड करती है, हर एक इंसान पे डिपेंड करती है वो चार्ज लेके क्या कर रहा है। लेकिन एक बात का उसे ध्यान रखना होगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, या फिर ऐसे समझो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मैंने चार्ज लिया था Q, उस पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है ना, मैंने चार्ज को अगर 2Q किया तो 4 दूनी 8 करना होगा, और पंकज को क्या करना होगा, 8 लिया था उसे कितना करना होगा, 16। बात हजम हुई। डेंसिटी का मतलब है कि डेंसिटी अगर पास पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। तो अगर कोई चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, तो मुझे भी कुछ ऐसा दिखाना होगा कि वहां पे चार्ज ज़्यादा दिखे, और पंकज को भी पास पास दिखाना होगा। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कर्तवाच्य होती है। कर्तवाच्य, सब्जेक्टिव को कर्तवाच्य लिखा जाता है ना, मतलब फीलिंग समझ रहे हो ना भैया, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर इंसान अलग अलग है तो अपने हिसाब से किसी भी चार्ज से वो जितनी चाहे उतनी बना सकता है, लेकिन अगर उसी चार्ज का डबल ट्रिपल या हाफ किया जाएगा तो उसी प्रकार से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम ज़्यादा होंगी। भाव ये है, समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं, कर्तवाच्य ही तो होता है, कर्ता। ऑब्जेक्टिव को क्या होगा, उद्देश्य या विधेय, यही तो होता है भैया। तो नंबर ऑफ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कर्ता पर निर्भर करती है, या फिर किसी भी मतलब व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करती है। चलो पहले ये देख लो, ये मान लो मैं हूँ मनसाराम, मैंने एक चार्ज ले लिया है +Q, इससे मैंने एक चार्ज निकाला है ये और ये, और ये पंकज है, कौन है भैया, पंकज ने चार्ज ले लिया है। पंकज कह रहा है मैं 8 निकालूंगा, मैंने कहा निकाल ले भाई। तो ये क्या हो गया है, सब्जेक्टिव, बदल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से चार्ज निकल रहा है वहाँ पे पास पास होंगी, यहाँ ज़्यादा है, और इसके पास भी तो देखो यहाँ पर दूर आने पर इन दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है, इनके बीच भी दूरी बढ़ रही है। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास मुझे भी दिखाना होगा और पंकज को भी दिखाना होगा। जहाँ दूरी बढ़ेगी तो वहाँ कम इंटेंसिटी है, तो वहाँ दूरी मैं भी दिखाऊंगा और पंकज भी। देखो जैसे दूरी बढ़ रही है इनमें भी दूरी। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट करो भैया।